आशु जी, पिछला चुनाव भी आपने लड़ा है लोकसभा का, और इस वक्त भी ऐसी चर्चा चल रही है कि एक बार फिर से आप लोकसभा के चुनावी मैदान में हो सकते हैं। सभी चाहते हैं कि एक नेतृत्व हमारा जो है वो बरकरार रहे और जो जन सेवा के लिए पंडित सुखराम जी ने अपना पूरा जीवन लगाया, अनिल शर्मा जी ने लगभग अपने 70 वर्ष लगा दिए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि उसी रूपरेखा के अंतर्गत चलते हुए मैं भी लोगों की सेवा करने का मेरी इच्छा है। बयान भी आपका खूब चर्चा में, आपने कहा है कि दोनों में से किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या फर्स्ट प्रेफरेंस है आपकी? कांग्रेस पार्टी से हमारी पृष्ठभूमि रही है। कांग्रेस पार्टी से शुरुआत हुई है राजनीति की। तो कांग्रेस पार्टी एक परिवार तो है ही। एक पिता एक दल में रहे और दूसरा मैं दूसरे दल में रहूं, वो उपयुक्त जी। स्थिति नहीं। तो इसलिए जो है उस समय मैंने अपने पदों से भी इस्तीफा दिया और चुनाव में उनकी जो एक बेटे की भूमिका थी उसको अदा भी की। एक टैग लाइन जो है, एक टैग जो है वो लगता रहा है पंडित सुखराम फैमिली पर, आया राम गया राम का। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भी अगर आप कांग्रेस में चले जाते हैं तो और टिकट भी आपको मिल जाता है, तो आने वाले इलेक्शंस में भी कहीं ना कहीं आपको इस टैग के साथ ही प्रचार करना पड़ेगा? और देखिए, आज के जो प्रदेश के अंदर स्थिति है, तो मुझको जी। लगता है कि आयाराम गैराम तो आजकल सभी बन चुके हैं और कुछ तो पलटू राम भी बन चुके हैं। चुनाव तो मैं भी लड़ा, जनरल जनरल इलेक्शन, और जी। हारा भी। परंतु मैंने आज तक कभी किसी कार्यकर्ता के ऊपर उसका नस्ला नहीं फेंका। परंतु आज बड़ी मैं समझता हूँ इट सैड सिचुएशन जहाँ पर एक अध्यक्ष जो है वो ये कहते हैं, और जिनको दायित्व दे रखा है पार्टी का कि भाई आपने चुनाव में जाना है, वो कहते हैं कि नहीं, जी। हमारे कार्यकर्ता जो हैं बड़े निराश हैं। ये कांग्रेस हाईकमान से टिकट को लेकर आपकी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, ऐसा है, अभी तक तो मेरी किसी से संपर्क नहीं हुआ है और मुझको जी। लगता है अभी प्रक्रिया भी किसी भी दल की शुरू नहीं हुई है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है। तो मुझको लगता है आने वाले समय पे जैसे चीज़ें सोचती रहेगी वैसे इस पे चर्चा होगी। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी बीच प्रत्याशियों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों में, कांग्रेस और भाजपा में, मंथन भी शुरू हो गया है। अब तक सिर्फ दो लोकसभा सीटों पर, हमीरपुर और शिमला में, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी तय कर पाई है, लेकिन बाकी की दो सीटें और कांग्रेस के लिए चारों सीटें अभी तक खाली हैं। अभी तक तय नहीं हो पाया है कि यहां से प्रत्याशी कौन होगा। प्रत्याशियों की इस चर्चा के बीच हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो संभावित प्रत्याशी हैं पूरे प्रदेश भर में, उनसे आपकी चर्चा करवाएं, उनके बारे में आपको बताएं। तो इस वक्त भी ऐसी ही एक चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आश्रय शर्मा, जो कि मंडी से हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि आश्रय भी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। आश्रय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं बुलाने के लिए। आशु जी, पिछला चुनाव भी आपने लड़ा है लोकसभा का, और इस वक्त भी ऐसी चर्चा चल रही है कि एक बार फिर से आप लोकसभा के चुनावी मैदान में हो सकते हैं। तो क्या ऐसा है, क्या ऐसे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमारा, क्योंकि आप जानते हैं 2019 में कांग्रेस का जनरल इलेक्शन पे मैं मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहा हूँ। जी। और क्योंकि एक लंबा समय पंडित सुखराम जी को इस संसदीय क्षेत्र में यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और जी। इसलिए 17 विधानसभाओं में सभी जगह जो हैं हितैषी हैं उनके, जो आज भी ऐसी आस लगा बैठे हैं कि शायद मेरे माध्यम से जो काम उनके इस संसदीय क्षेत्र में छूट गए थे वो पूरे हो सके। और क्योंकि आप जानते हैं एक विजनरी लीडर थे, डायनामिक लीडर थे, और जी। अपना लोहा उन्होंने राज्य स्तर पे और देश स्तर पे राजनीति के अंदर मनवाया था। तो हमारे जितने समर्थक कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, उनका ये मानना है कि लोकसभा के अंदर जो है, क्योंकि पिछला जो एक चुनाव लड़ा वो उस समय दौर कुछ और था। पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। जी। तो सभी चाहते हैं कि एक नेतृत्व हमारा जो है वो बरकरार रहे और जो जन सेवा के लिए
पंडित सुखराम जी ने अपना पूरा जीवन लगाया, अनिल शर्मा जी ने लगभग अपने 70 वर्ष लगा दिए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि उसी रूपरेखा के अंतर्गत चलते हुए मैं भी लोगों की सेवा करने का मेरी इच्छा है। जी और चाहता हूँ कि जो खासकर युवा पीढ़ी है प्रदेश भर में, उनको रोजगार का साधन मिल सके, मंडी संसदीय क्षेत्र में उद्योग खुल सके। और इसी रूपरेखा में, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही लोगों की सेवा हो सकती है, तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जो हमारा एक कुलबा है मंडी संसदीय क्षेत्र में, वो जी। चाहता है कि अगर मौका मिलेगा तो लोगों की सेवा करनी चाहिए। आश्रय जी, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी कौन सी होगी, इसको लेकर भी फिल वक्त चर्चा जो है चल रही है। एक बयान भी आपका खूब चर्चा में, आपने कहा है कि दोनों में से किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या फर्स्ट प्रेफरेंस है आपकी? देखिए, ऐसा मैंने आवेदन किसी भी दल में नहीं किया है। और क्योंकि मैं जी आवेदन करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मुझको विश्वास है कि जो मैंडेट थ्रू आउट द ईयर्स पंडित सुखराम जी को मिला, अनिल शर्मा जी को मिला है, और उस समय जी जो एक अनुकूल परिस्थिति थी उस समय मुझको भी मिला था। लोगों ने मैं जानता हूँ, मेरे को याद है कि बहुत सारा आशीर्वाद और सहयोग उस दौरान मुझको दिया था। ये अलग बात है कि उस समय परिस्थिति वैसी नहीं रही, जी परंतु उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति के अंदर आकर लोगों की सेवा कर सकूं। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हमारी पृष्ठभूमि रही है, कांग्रेस पार्टी से शुरुआत हुई थी राजनीति की, तो कांग्रेस पार्टी एक परिवार तो है ही, परंतु क्योंकि अनिल शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया, जी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रत्याशी के रूप में लड़े, और उस दौरान मैं क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया कमेटी का चेयरमैन था, तो मैंने ऐसा उपयुक्त समझा कि उस समय जो है, क्योंकि एक पिता एक दल में रहे और दूसरा मैं दूसरे दल में रहूं, वो उपयुक्त जी स्थिति नहीं। तो इसलिए जो है, उस समय मैंने अपने पदों से भी इस्तीफा दिया और चुनाव में उनकी जो एक बेटे की भूमिका थी उसको अदा भी की। परंतु जी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि प्राथमिकता जनसेवा है। प्राथमिकता जी है कि किसी भी रूप में, किसी भी कैपेसिटी में लोगों की सेवा कर सके, जिसके माध्यम से जो है, पंडित सुखराम जी का एक बहुत बड़ा ऑरा था पॉलिटिक्स के जी अंदर, और विकास पुरुष के नाम से वो प्रसिद्ध थे। जी। तो उनकी पे चलते हुए लोगों के काम कर सके, लोगों के काम आ सके। आशा जी, मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि यू आर ओपन टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम बोथ द पार्टीज, अगर दोनों में से किसी भी पार्टी से आपको टिकट दिया जाता है तो। देखिए, अभी तो ये मैं समझूंगा इसमें अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी बयान देना, जी परंतु मेरा विशेष रूप में ध्यान है कि किसी भी रूप में मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और ये कोई सत्ता के लिए नहीं है, सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं जी है। माय फैमिली हैज बीन इन पॉलिटिक्स फॉर मेनी इयर्स नाउ, जी बट एक एक इच्छा है मेरी कि मैं लोगों के काम आ सकूं, और जो एक विजन के साथ हम प्रदेश में काम कर जी सकें। तो उसमें जो हमारे मित्रगण हैं वो भी इस बात में सहमत हैं कि राजनीति के माध्यम से ही ये संभव है, और जिस रूप से मौका मिलेगा उसको स्वीकार लेना जी चाहिए। बिल्कुल, जिस रूप में मौका मिले उसे जरूर स्वीकार लेना चाहिए। आशु जी, एक और सवाल भी मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, अगर आप ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है और आप चले जाते हैं कांग्रेस पे, एक टैग लाइन जो है, एक टैग जो है वो लगता रहा है पंडित सुखराम फैमिली पर, आया राम गया राम का। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भी अगर आप कांग्रेस में चले जाते हैं तो और टिकट भी आपको मिल जाता है, तो आने वाले इलेक्शंस में भी कहीं ना कहीं आपको इस टैग के साथ ही प्रचार करना पड़ेगा और इस टैग के साथ ही आपको आगे चलना पड़ेगा? उसको कैसे टैकल करेंगे फिर आप? देखिए, आज के जो प्रदेश के अंदर स्थिति है, तो मुझको जी लगता है कि आया राम गया राम तो आजकल सभी बन चुके हैं, और कुछ तो पलटू राम भी बन चुके हैं। तो जी जिन 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 लोगों को सब कुछ प्रदेश के अंदर मिला, जिनको कस्टोडियन बनाया जी नेशनल पार्टी का, आज उनकी क्या भूमिका है ये सभी के आगे है। इसमें हम्म, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, जी परंतु जैसे कि हमारे जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जी आपको याद है कांग्रेस से ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए।
जी और जब उनको ये पूछा गया कि आपका विचारधारा क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी विचारधारा लोगों की सेवा है। और लोगों की सेवा किसी भी रूप में करने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी योगदान नहीं हो सकता। हमारे जी शास्त्रों में कहा है कि जी कन्यादान से बड़ा दान है, कन्यादान से ऊपर जो है कोई बड़ा दान नहीं है। परंतु मैं जी समझता हूँ उससे बड़ा दान तो नहीं हो सकता, मगर उससे कम दान जो है जीवन दान भी नहीं है। क्योंकि राजनीति एक ऐसे ही एक ऐसा आपका पोर्टफोलियो है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपना जीवन दान देता है। पंडित सुखराम जी ने पूरा जीवन लगा दिया लोगों की सेवा पे, अनिल जी शर्मा जी जी ने लगा। मैं समझता हूँ कि आज किसी भी रूप में आप लोगों की सेवा कर सकें और लोगों के काम आ सकें, मैं समझता जी हूँ वो प्राथमिकता रहती है। जी। आशु जी, देखिए पिछला चुनाव जो रहा था आपका, वो आपको आप भी कह रहे हैं कि उस वक्त परिस्थितियां जो है वो काफी अलग थी, और जो नतीजे आए थे वो जाहिर सी बात है कि बेहतर नहीं थे। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या कसरत जो है वो अभी से आपने शुरू उसके लिए कर दी है, या इस बार जो है बेहतर नतीजों की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? सी ऐसा है कि पंडित सुखराम जी का भी जो आप रिकॉर्ड देखें, जी उन्होंने परिस्थिति से ही लड़कर अपना नाम बनाया है। बहुत जी संघर्ष की परिस्थिति रही। और जी आप हमारा भी बैकग्राउंड देखेंगे तो जी हमेशा परिस्थिति से लड़कर ही जनमत प्राप्त करके ही हमने लोगों की सेवा की है। जी तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ठीक है, संघर्ष हो सकता है और उसमें कोई दो जी राय नहीं है। जी परंतु आज बड़ा दुखद ये मसला चला हुआ है जहाँ जो जो अध्यक्षा हैं पार्टी की, किसी पार्टी की, वो वहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनादर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चुनाव तो मैं भी लड़ा, जनरल जनरल इलेक्शन, और जी हारा भी। परंतु मैंने आज तक कभी किसी कार्यकर्ता के ऊपर उसका नस्ला नहीं फेंका। ये नहीं बोला कि जी कार्यकर्ता उत्साहित नहीं थे या पार्टी के लिए कार्य नहीं किया। परंतु आज बड़ी मैं समझता हूँ इट सैड सिचुएशन जहाँ पर एक अध्यक्ष जो है वो ये कहते हैं, और जिनको दायित्व दे रखा है पार्टी का कि भाई आपने चुनाव में जाना है, वो कहते हैं कि नहीं, जी हमारे कार्यकर्ता जो हैं बड़े निराश हैं और जीतने की परिस्थिति नहीं। अनफॉर्चुनेट है, बट नॉनदलेस मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है, आज जी चीजें समझती है, सब चीजें उनको भाप के फैसले लेती है। तो मुझको जी लगता है कि आने वाले चुनाव में चाहे किसी भी भूमिका में मुझको मौका मिले, मगर तो परंतु लोग जो हैं जी सब चीजें नाप तोल कर ही फैसला लेंगे। जी बिल्कुल, नाप तोल कर फैसला लेंगे। आपकी तैयारियां कैसी है? क्या ग्राउंड वर्क आपने शुरू कर दिया है? निश्चित रूप से देखिए, हमारा 17 विधानसभाओं में सब जगह कार्यकर्ता बेस्ड है। और जी वो पोटेंशियल लोग हैं, जो डेडिकेटेड लोग हैं, और जिनके लिए मैं हमेशा ऋणी हूँ क्योंकि उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किया है। तो मैं जी उनके साथ संपर्क में हूँ। और जो जैसे कि आपको ज्ञात है, पिछली बार 2.5 लाख मत मुझको प्राप्त हुआ था। तो वो जी 2.5 लाख मत जो है पंडित सुखराम, मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, वो पंडित सुखराम जी का मत है जो मंडी संसदीय क्षेत्र में है। और वो लोग उस परिस्थिति में भी साथ चले थे। तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में सभी का ये है कि हमने इकट्ठे चलना है। हर विधानसभाओं में हमने एक नेटवर्किंग का काम शुरू कर दिया है। और आने जी वाले समय में, जैसे क्योंकि आप जानते हैं अभी लगभग 2 महीने का समय है, तो 2 महीने के समय में हम जो है उपयुक्त समय आने पे इसको गति भी देंगे और लोगों के बीच में इसकी जो है हमारा जो जनसंपर्क अभियान है उसको बढ़ाएंगे भी। जी। ये किस कार्यकर्ता की, आशा जी, आप बात कर रहे थे? कांग्रेस का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, या जो एक कैडर मान के चला जाता है कि पंडित सुखराम फैमिली का के साथ जो लोग हैं, उनकी बात आप कर रहे थे? ये तो पंडित सुखराम जी का कैडर है, जो पंडित सुखराम जी का एक समर्थक कह लें या पंडित सुखराम जी के विश्वास से लोग कह लें। ये वो लोगों जी की बात आपसे कर रहा हूँ जो जी पार्टी से ऊपर उठकर जो है उनकी विचारधारा से जुड़े थे, जी विकास की विचारधारा से जुड़े थे, और आज भी वो उसी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं कि इस संसदीय क्षेत्र में कहीं कुछ करने को रह गया है, युवाओं के लिए मौके खोलने को रह गए हैं। और आने वाले समय पे मुझको लगता है कि पंडित सुखराम जी का जो कैडर है वो हमेशा से
सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, हमेशा एक स्विंग फैक्टर का काम करता है। और मुझको लगता है कि इस बार भी वो अहम भूमिका इस चुनाव में अपनी दिखाएगा। चुनाव आप लड़ते हैं तो विजन क्या रहेगा, विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या विजन मंडी लोकसभा के लिए आप लेकर आएंगे, जनता के लिए यहाँ की लेकर आएंगे? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की बहुत स्कोप है। और जी। हम उसको अच्छे तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाए। जी। एक विजन के माध्यम से पर्यटन के अंदर मैं काम करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और यहाँ रोजगार भी मिले। दूसरी ओर जी। उद्योग की यहाँ पे बहुत कमी है। मंडी संसदीय क्षेत्र में मैं खासकर बात करूँ तो हमारे बड़े गिने चुने उद्योग हैं। क्रशर्स तो जी। हैं, मगर उसको जी। छोड़कर माइनिंग को छोड़कर और कोई बड़े उद्योग यहाँ पे नहीं है। मैं समझता हूँ कुछ जी। अच्छे उद्योग यहाँ पे खुले हैं, जिसके माध्यम से रोजगार लोगों को मिले। हाइड्रो प्रोजेक्ट के जी। यहाँ पे थोड़े एक प्रोस्पेक्ट्स हैं। और एक जो भूभुजोत का एक टनल जो जोगिंदर नगर को कनेक्ट करना था, वो हर चुनाव में एक मसला मसला तो रहता है, परंतु उसके ऊपर कोई जी। कार्य नहीं होता है। तो मुझको लगता है वो भी एक प्राथमिकता है, बिकॉज वो एक डिस्टेंस जो है मंडी संसदीय क्षेत्र में जोड़ने का काम करेगा। तो उसके ऊपर जी। भी मैं काम करना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो ट्राइबल क्षेत्र में हमारी सड़कों की दयनीय स्थिति है, बीआरओ के अंदर वो मतलब सड़कें हैं, परंतु उनका रख रखाव उतना अच्छा नहीं है। तो मैं समझता जी। हूँ रोजगार के साथ प्रोजेक्ट बने, यहाँ पे कॉल सेंटर्स खुले, और साथ ही साथ जो है युवाओं को, क्योंकि शिक्षित युवा है हमारे, आज उनको जी। घर बैठना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे कुछ हम प्रोजेक्ट्स लेके आए जिसके माध्यम से रोजगार के यहाँ पे लोगों को साधन मिले। जी। चलिए, ये आपका विजन है अगर आप चुनाव लड़ते हैं। इसके लिए करंट सिनेरियो पर भी जरूर आपसे मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी। जो करंट सिनेरियो चल रहा है अभी हिमाचल प्रदेश की सियासत में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या मानते हैं कि क्या जो परिस्थिति है इस वक्त सियासत की प्रदेश में, वो कितनी सही कितनी गलत है? देखिए, मैं तो विश्वास रखता हूँ लोकतंत्र व्यवस्था पे। और मैं विश्वास रखता हूँ कि अगर राज्यसभा का चुनाव था लोकतांत्रिक तरीके से, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता। और जब जी। एक मुकाबला होता है तो सब अपना बेस्ट करने का कोशिश करते हैं। परंतु जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि आप जानते हैं 5-5 साल हमारा सरकारों का पलटफेर चलता है, तो उसके जी। फलस्वरूप उसको लगता है कि जो मौका मिलता है उसको सरकारों को रिफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमने लोगों का मैंडेट फेस करना है। और लोगों का जी। मैंडेट हम फेस कर सकते हैं जब एक सरकार जो है परफॉर्मेंस दिखाती है। अन्यथा मुझको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष और सरकार का दोनों का इक्वली एक रोल रहता है। और मैं समझता हूँ दोनों ही मजबूत अंग हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए। और मुझको विश्वास है कि जो भी होगा ठीक होगा, उचित होगा। और समय आने पे जो है लोगों के हित में रहे सब चीजें, इसकी मैं कामना करता हूँ। जी। इस सियासी घटनाक्रम के दौरान एक डिमांड आपकी तरफ से भी की गई थी कि पंडित सुखराम की भी मूर्ति लगाई जानी चाहिए। उस डिमांड पर भी आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगी, उस पर भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वो डिमांड थी और उसको उससे रिलेटेड किससे बात हुई है? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए मैं ऐसे मूर्ति वगैरह बनाने में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ना जी। मैं जानता हूँ पंडित सुखराम जी कभी इस बातों पे विश्वास करते थे। परंतु जी। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस देश के लिए है। मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस बात का महत्व समझती है कि नहीं समझती है। परंतु जी। वो आज टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो सूचना क्रांति हमारे देश के अंदर आई, करोड़ों लोगों जी। के हाथों में मोबाइल फोन, इंटरनेट की सुविधा और ब्रॉडबैंड सेवा, जो कि ऑप्टिकल फाइबर 94 में बिछाई गई थी, आज 2024 तक हम लोग उसका सेवन ले रहे हैं। तो मैं एक जी। व्यक्ति के विजन का बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वो व्यक्ति पंडित सुखराम जी थे, जिन्होंने जी। दूरसंचार क्रांति 5 वर्षों के अंदर नहीं, केवल 3 साल के कार्यकाल के अंदर पूरे देश में लाई। तो मुझको जी। लगता है उस समय बहुत कठिनाई का दौर भी था, क्योंकि 21-22 दिन जो है संसद चलने नहीं दी थी, क्योंकि दूरसंचार क्रांति के भी विरोध में कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। परंतु 22 दिन देश की संसद संसद नहीं चली थी। और एक बहुत बड़ा
एक उस समय एक बहुत बोल्ड स्टेप था उनके कार्यशैली को देखते हुए। तो मुझको लगता है जी पीसीओ देना और उस समय रोजगार देना, मैं समझता हूँ हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर जो है एयरलिफ्ट करके जो है ट्रांस एक्सचेंज लोगों तक पहुंचाना, मैं समझता हूँ घर घर फोन पहुंचाना बहुत बड़े काबिलियत तारीफ काम था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व का हमको हमेशा आदर करना चाहिए। आज अटल टनल के लिए भी आज लोग उनका योगदान भूल गए हैं, परंतु जी बतौर डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने ही सर्वे अटल टनल का कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी से उस समय गठबंधन की सरकार थी, हिविका और कांग्रेस, हिविका और भारतीय जनता पार्टी की। तब भी उन्होंने कहा था कि आप इसको अंजाम दें। तो मुझको लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसका लार्जर देन लाइफ रोल रहा है पूरे देश के विकास में, उनका जी उनको आदर सम्मान जिस रूप में करना चाहिए उस समय से होना चाहिए। जी। जी। आशा जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस हाईकमान से टिकट को लेकर आपकी कोई बातचीत चल रही है? देखिए ऐसा है, अभी तक तो मेरी किसी से संपर्क नहीं हुआ है। और मुझको जी लगता है अभी प्रक्रिया भी किसी भी दल की शुरू नहीं हुई है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है। तो मुझको लगता है आने वाले समय पे जैसे चीजें सोचती रहेगी वैसे इस पे चर्चा होगी। और जी क्योंकि मैं भी जैसे जिस जहाँ पे हैं वहाँ पे रह के सेवा कर सकते हैं या अन्यथा किसी भी रूप में कर सकते हैं, परंतु मापदंड सेवा करना है लोगों का। और जब उचित समय आएगा तो उसमें उचित फैसला लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आश्रय जी। तो टिकट जो है वो जल्द ही फाइनल होंगे, और जब फाइनल होंगे एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये तो तब ही स्पष्ट हो जाएगा। फिर वक्त कोशिश हमने की कि संभावित प्रत्याशी की आवाज आप तक पहुंचाए। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ थे आश्रय शर्मा। धन्यवाद।